राम राम बेसारे ने। आज सुबह मैं लेट उठी थी क्योंकि आज मेरे को मेरी नंद जी ने उठाया नहीं था। फिर हम लेट उठ के आए और ये देखो अभी बाहर का व्यू, काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका था। यहाँ पे सारी सब्जियां लगी हुई है, कोई गोभी पालक वगैरह। यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में थी, ये मैंने आज ही देखा था इस साइड में आके। और ये सारी इन्हीं की है। फिर भी बाहर दीदी काम कर रहे थे और हम बैठे थे और फिर चाय बना ली थी सभी ने। और आयुष की मैडम आई थी, वो क्लास ले रही थी, हम सारे बैठे थे। उसके बाद हम चल पड़े फिर बाहर मार्केट के लिए। आज हमें एक मंदिर में जाना था, इसलिए हम सभी हो गए थे तैयार। फिर हम थोड़ी सी दूर पैदल जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ से आगे से हमने ऑटो रिक्शा लेना पड़ता है, इसलिए हम वहाँ तक पैदल गए। फिर हमने ऑटो रिक्शा लेके चल पड़े थे और यहाँ पर भी कुछ पागल से घूम रहे थे, हमने उनको देखा। आगे भी हम वहाँ उतर गए। फिर उसके बाद में देखा तो आयुष मंदिर के बारे में बता रहा था। ये मंदिर मल्लेपुर काली माँ का था और बाहर से बहुत ही सुंदर था। इसमें बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई थी। इस जगह पे जल्दी से कोई गंदगी कर भी नहीं रहा था और ना ही आसपास में कोई हॉर्न वगैरह कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे ये रूल है। फिर ये दोनों मामा बेटा खेलने लग गए थे क्योंकि मंदिर खुलने में भी टाइम था। मंदिर खुलता है 3 बजे और ये आज लेट हो चुका था, तो हम वहाँ पे वेट कर रहे थे बाहर की साइड। फिर हमने ली थी भी वहाँ पे जाके प्रसाद। यहाँ पे जो ये डलिया बोलते हैं, इसमें हमने सारी प्रसाद इकट्ठी करी। बस खाली पूरा मत दीजिए, श्रृंगार का सामान दे दीजिए, उसमें होगा ना सिंदूर। हेलो। हम प्रसाद लेके के भी वहाँ से चल पड़े थे। हमने माता का श्रृंगार भी लिया था और बाहर मंदिर नहीं खुला, इसलिए लोग बैठे थे वहाँ पे, सभी वेट कर रहे थे। हमें उसके बारे में बताया कि उधर से जाना पड़ता है। अंदर की फ़ोटो वगैरह यहाँ पे लेना अलाउड नहीं था, इसलिए हम फ़ोटो नहीं ले पाए बिल्कुल भी। हमने बाहर से ही थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली थी। यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। अंदर एक भी फ़ोटो अलाउड नहीं थी, फ़ोन भी ले जाना मना था, इसलिए मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। फिर हम वहाँ से निकल पड़े थे, हमें वहाँ से ऑटो करना पड़ा। उसके बाद हम आगे आए तो यहाँ पे एक मॉल था, यहाँ पे जमुई का बोर्ड लगा हुआ था, तो हम उसके बाद उस मॉल में गए। वहाँ जाके सबसे पहले चेकिंग की गई थी, तो हमारे पास कुछ सामान था नहीं। फिर मैंने फ़ोटो वगैरह ली और ये मेरा आज का लुक था। फिर उसके बाद मैंने अपनी ननद के साथ भी फ़ोटो ली। फिर हम ऊपर के फ्लोर पे गए थे, हम सारे वहाँ पे जाके देखा तो काफ़ी अच्छा लुक था यहाँ पे। फिर उसके बाद में हमने देखे थे थोड़े जेंट्स के कपड़े वगैरह देखे थे। फिर आयुष छोटे बच्चों के जूते देख रहा था भुवन के लिए कि ऐसे ले लो, लेकिन उसके साइज़ में छोटे थे। मैं भी उसके साथ खड़ी थी। ये देखो भी, ये काफ़ी क्यूट शूज़ थे, लेकिन मेरी साइज़ में नहीं आए, ये छोटे रह गए। उसके बाद हमने जेंट्स वियर करने वाली कई चीज़ें देखी थी। फिर हम ऊपर गए किड्स सेक्शन में, वहाँ से हमने एक ड्रेस ली थी। फिर हम बच्चों के खिलौने वगैरह थे, हमने सारी चीज़ें देखी। फिर आयुष भी सामान लेके चल पड़ा था नीचे के लिए, काउंटर पे की बिलिंग करवानी है। और हमने नीचे जाके देखा भी, गर्ल्स सेक्शन में भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। फिर हमने वहाँ बिलिंग करवाई और आयुष को कुल्ले रुपए की जगह दे दी थी टॉफ़ी, उसने मुझे भी दी। फिर हम वहाँ से आगे चल पड़े थे। हमने फिर से ऑटो किया क्योंकि यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे जाने के लिए भी ऑटो करना पड़ता है, इतना पैदल कोई चलता नहीं है। तो उसके बाद हम गए थे, एक मेला लगा हुआ था वहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी बड़ी ये जगह थी, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी, पता नहीं क्या बना रखा था अजीब से, इसमें चलना बहुत मुश्किल था। फिर हम गए भी झूले पे, मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा डर, लेकिन फिर भी इन सब ने मिल के मुझे लिया बिठा। यहाँ पर हम थे, बाकी अभी तक ये शुरू नहीं हुआ था, इसलिए कोई और था नहीं। आज शाम से ये शुरू होने वाला था 7 बजे से, लेकिन हम पहले चले गए थे, तो उन्होंने हमारे लिए पहले ओपन कर दिया था और इन्होंने हमें झूले झुला दिए थे। उसके बाद हम ट्रेन वाले झूले में बैठे थे। मुझे इन सभी झूलों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन इन लोगों ने फिर भी ज़बरदस्ती मुझे बिठाया और मेरे को चक्कर भी आने लग गए थे। इन्होंने माने नहीं। फिर भी हम उसके बाद
कर दिया। फिर उन्होंने मेरे को लास्ट एक झूले में और बिठाया, इस झूले पे लास्ट था। इसके बाद मैं किसी और झूले पे नहीं चढ़ी क्योंकि मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने इनसे ज़बरदस्ती किया कि मना किया कि मैं अभी आगे और नहीं जाऊँगी। फिर हम चल दिए थे घर की साइड, और हम एक साइड से जा रहे थे लेकिन आयुष ने हमें दूसरी साइड से बोला कि इस साइड से चलो। फिर हम गए थे, एग्ज़िट पॉइंट ऐसा था। ये देखो यहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन की गई थी। उसके बाद हम चल दिए रास्ते पे थोड़ी दूर पैदल पैदल, क्योंकि हमें खाने थे गोलगप्पे जो यहाँ पे गुपचुप बोले जाते हैं। फिर हम उसके बाद फिर गुपचुप खाने चले गए। हमने कहा इसके गोलगप्पे काफ़ी टेस्टी थे, जहाँ मैंने कल खाए थे उससे ज़्यादा। फिर हमने दोबारा ऑटो कर लिया घर जाने के लिए, काफ़ी लेट हो गया था हमें। यहाँ पे हम फिर से ऑटो से उतर गए थे, दीदी ने किराया दे दिया था। और फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर फिर से पैदल चलना पड़ा, और फिर हम आगे थे भी यहाँ पे फ्लैट पे आए। और आने के बाद भी ये जो यहाँ के ओनर है वो आए थे हमारे पास हमसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ नई थी तो ये मुझे मिलने आए। फिर हम अपने घर पे चले गए थे। आज दीदी ने बनाए थे सत्तू के पराठे जो काफ़ी अच्छे थे। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।